ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، شہر اورنگ آباد کے علاقے مرٹھواڑہ کے سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین، علماء اکرام، آج کے اس عظیم الشان، شاندار، بڑے ہی اہتمام سے منعقد ہونے والے جلسے عام میں شریک دوستو، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جلسہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو واپس لینے پر حکومت کو مجبور کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس لیے میں آغاز میں چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دی جائے کہ یہ وقف ایکٹ واپس لو۔ اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وقف ایکٹ 2025، وقف ایکٹ 2025، وقف ایکٹ 2025۔ اس وقف ایکٹ کو لاتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اس کا مقصد بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے پسماندہ مسلمانوں کو وہ ترقی کا موقع فراہم کریں گے۔ یہ ایک جھوٹ ہے جو باندھا گیا۔ 2025 کے وقف ایکٹ سے پہلے بھی جو قانون تھا، اس میں اس کی پوری گنجائش تھی کہ پسماندہ مسلمانوں کو وقف بورڈ کا ممبر بنایا جا سکتا ہے، بنایا جاتا رہا ہے، اور دلی کی سرکار پسماندہ مسلمانوں کو اس کا ممبر، چیئرمین بنانا چاہتی ہے، تو اس کو وقف ایکٹ 2025 کی ضرورت نہیں تھی۔ اس ایکٹ کے تحت بھی یہ کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ ایک بہانہ اور ڈھکوسلا تھا۔ دوسری طرف راجیہ سبھا میں، لوک سبھا میں، پورے ملک میں جو اسمبلی کے حلقے، وہاں سے پسماندہ مسلمانوں کو ممبر اسمبلی بنانے کا، راجیہ سبھا کے ممبر بنانے کا، لوک سبھا کے ممبر بنانے کا پوری طاقت حکومت کے پاس تھی، لیکن زیرو، کہیں پر نہیں بنایا گیا۔ آج آپریشن سندور کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں میں ممبر آف پارلیمنٹ کو بھیجا گیا، اور مسلمان ممبران پارلیمنٹ کو بھی بھیجا گیا، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس
एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है जिससे वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकते। और वक्फ बोर्ड में जो मुसलमान मेंबर रहते हैं, वक्फ काउंसिल में जो मुसलमान मेंबर रहते हैं, वहां से मुसलमान मेंबरों की कमी की जा रही है। जो गवर्नमेंट सेकुलर है, जहां पर मुसलमानों को होना जरूरी है और हुकूमत वहां रखने की ताकत रखती है, वहां रखा नहीं जा रहा है। और जहां वक्फ बोर्ड, जहां मुसलमान ही रह सकते हैं, वक्फ काउंसिल जहां मुसलमान ही रह सकते हैं, वहां मुसलमानों को महरूम किया जा रहा है। तो ये वक्फ एक्ट 2025 ये औकाफ के तहफ्फुज़ के लिए नहीं है, ये औकाफ को तबाह और बर्बाद करने के लिए है। इसलिए ये जो तहरीक है वो वक्फ एक्ट 2025 को वापस लेने पर ही खत्म होगी इंशाअल्लाह। कहा गया कि औरतों को हम तरक्की देना चाहते हैं। किसने हाथ बांध रखे? जहां जहां बीजेपी मौजूद है वो मुस्लिम औरतों को असेंबली का टिकट दे, अपनी ताकत से जिताए। बीजेपी लोकसभा में मुस्लिम औरतों को टिकट दे और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, राज्यसभा में मेंबर बनाए। आखिर बीजेपी को किसने रोका है? और बात यह कि वो वक्फ एक्ट 2025 से मुसलमान औरतों की भलाई करना चाहती है। ये सरासर झूठ है, धोखा है। कहा जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को हम तरक्की देंगे। हमारे वजीर आजम ने एक जगह तरफ तकरीर करते हुए कहा, तंज किया कि ये पंचर बनाने वाले लोग हैं। ये तज़हीक आमेज रवैया था, लेकिन मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि पंचर बनाने वाले हैं, लेकिन बहरहाल हम बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं हैं। वजीर आजम मुल्क के दस्तूर को पंचर कर रहे हैं, मुल्क की जमहूरियत को पंचर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मुल्क के दस्तूर को भी जो पंचर कर रहे हैं उनका इलाज भी करेंगे इंशाअल्लाह। कहा जा रहा है कि ये जो वक्फ का कानून है, यूनाइटेड वक्फ, यूनाइटेड नहीं है, डिवीजन किया जा रहा है। मैनेजमेंट मिसमैनेज करने के लिए, इनएफिशिएंसी पैदा करने के लिए, एम्पावरमेंट, ये डिसएम्पावरमेंट कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आज के इस जलसे में आपकी शिरकत को देखते हुए पहली बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो वक्फ एक्ट 2025 है, ये दस्तूर के खिलाफ है। पार्लियामेंट कानून बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट भी कानून दस्तूर की रोशनी में बनाएगी। जो कानून दस्तूर के दी हुई रोशनी के बजाय बनेगा, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को वापस लिया जाए। यह आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस पर, इसके खिलाफ है। यह आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसके खिलाफ है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इसके खिलाफ है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज,
इसके खिलाफ है। ये दस्तूर के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है और इसको वापस होना ही इस देश की और देश के मुसलमानों की, देश के माइनॉरिटीज की एक बड़ी जरूरत है। इस मौके पर जो दूसरी बात करना है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने जैसे अर्ज किया, पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर होते हैं। 22 में जो चेयरमैन है वो नॉन मुस्लिम हो सकता है पहले के कानून में। अब यह कानून लाया गया, 22 में 12 जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। और जो रियासतों में वक्फ बोर्ड है उसमें 11 मेंबर होते हैं, उसका सीईओ, ये सब मुसलमान होना शर्त पहले के कानून में है। अब ये जो लाया गया, 11 में से 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। हमें गैर मुस्लिमों के मामलात में दखल नहीं देना है। ये कह रहे हैं कि गरीबों को, पसमानदा लोगों को हम तरक्की देना चाहते हैं। मैं यहां बैठे हुए बामसफ के लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदू मठ हैं, जो हिंदू एंडोमेंट है, उसमें पहले SC ST वुमेन्स को और दलितों को पहले वहां मेंबर बनाइए, बाद में यहां पर आकर बात कीजिए। जहां अपने अंदर रिफॉर्म्स करना है वहां जबानें चुप हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी है। ये मुसलमानों को उनके औकाफ को चलाने के हक से महरूम करना है। ये मुसलमानों के जो हुकूक हैं, दस्तूर में जो दिए गए हुकूक हैं, उसके खिलाफ है। तीसरी और आखिरी बात, ये अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ है। डिलिमिटेशन को अप्लाई कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया है। वक्फ करने के लिए मुसलमान 5 साल पहले से मुसलमान होने की, बाअमल मुसलमान होने की शर्त लगाई गई है। जो वक्फ पर काबिज है उनकी सजाओं को घटा दिया गया है। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। तो ये जो वक्फ का ये जो मामला है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। इसलिए वक्फ के कानून पास होने से पहले भी सब पॉलिटिकल लीडरों से मुलाकात की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के और मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान ने मुलाकातें की। मैं इस मौके पर जो अपोजिशन पार्टियां जो हमारे साथ इसमें खुलकर इस कानून की मुखालिफत की, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इस मौके पर अवामी जद्दोजहद जरूरी है, जैसे कि आज का इज्तिमा है, और बिरादरान वतन को साथ लेकर काम करना है और सबको यह बताना है कि ये जो हुकूमत है, इस कानून के जरिए से वो मुसलमानों के हुकूक पर गजब कब्जा कर रही है। हालात बहुत सख्त हैं, लेकिन हफीज मिरेठी के शेर को भी सुन लें। दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहां, दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहां, है महाफिज जहां कातिलों की तरह। हम घबराने वाले नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देती है तो सिर्फ हमारा हक नहीं मिलेगा, इससे सुप्रीम कोर्ट के वक़ार में इजाफा होगा, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में इजाफा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमें यकीन हो जाएगा कि मुल्क की बड़ी बड़ी अदालतें भी
मुल्क के दस्तूर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हम चाहते हैं कि ये अवामी जद्दोजहद हो, दस्तूरी जद्दोजहद हो और हम सब मिलकर आज वक्फ के इस कवानीन के तहफ्फुज के लिए, कल क्रिश्चियन भाइयों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए, दलित भाइयों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए, बुद्ध भाइयों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए एक संघर्ष की दावत देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।